चलिए, तो अपना जो ये डेरिवेशन है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, आइए अब करते हैं इसको। तो देखिए, इसके डेरिवेशंस में बस आप थोड़ा सा ये एजम्पशंस लिखे हुए वो समझ लीजिए कि हमारे पास दो वेव्स हैं। कितने वेव्स है भैया? दो वेव है। हाइजेनबर्ग भाई साहब जो मतलब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लेके आए हैं वो अपने ग्रुप वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पे ही लेके आए हैं। जो अपना इन्होंने प्रिंसिपल दिया है वो ग्रुप वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पे ही निकाल के दिया है। अब कैसे? तो मान लीजिए कि हमारे पास एक वेव पैकेट है। कौन सा पैकेट है भैया? वेव पैकेट है। वेव पैकेट कैसे बनता है? तो आपको पता है, जब बहुत सारे वेव एक साथ एसोसिएट होते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, तो उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? हम एक वेव पैकेट बोलते हैं, जिसे आप ग्रुप वेलोसिटी भी बोलते हो। ठीक है, वेव पैकेट से जो बहुत सारे वेव्स हैं, इन वेव्स के जो पैकेट बनते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? ग्रुप वेलोसिटी। ठीक, ये बात तो हमें पता है भैया बहुत अच्छे से। तो मान लीजिए हमारे ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें प्रूव करना है, इसमें हमने दो वेव को लिया है। कितने वेव को लिया है भैया? दो वेव को लिया है। और उस दोनों वेव का एम्पलीट्यूड क्या है भैया? तो ए है। यानी उस दोनों वेव के एम्पलीट्यूड को हमने क्या ले लिया है? सेम ले लिया है, ए ले लिया है। और उसके जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है भैया वो क्या है? ω1 और ω2। यहां तक क्लियर है? अब उसके बाद तब जो वेव का इक्वेशन होगा वो कैसा होगा भैया? तो y1 इक्वल टू आपने पढ़ा था a sin ω1t माइनस k1x। ये आपका पहला इक्वेशन मान लीजिए कि पहला वेव का क्या है? इक्वेशन है। इसी तरीके से आप दूसरा वेव का इक्वेशन बताइए, a sin ω2t माइनस k2x। ये अपना दूसरा इक्वेशन हो गया। अब देखिए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ग्रुप वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पे निकाला गया है। तो आप क्या करोगे? जब बहुत सारे वेव एक साथ मिलेंगे तभी तो हमारा क्या बनेगा? एक पैकेट बनेगा, वेव पैकेट बनेगा, जिससे ग्रुप वेलोसिटी निकल के सामने आएगा। तो यहाँ पे बताइए, ये वेव का इक्वेशन अलग है, ये वेव का इक्वेशन अलग है, दोनों को मिलाएंगे तब तो एक वेव पैकेट बनेगा। और इसका यूज करके हाइजेन भाई साहब क्या निकाल लेंगे? अपना तो एक प्रिंसिपल निकाल के सामने ला देंगे। तो देखिए क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर लेते हैं। तो y1 प्लस y2। अब क्या करिए भैया, ये y1 की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे। बिल्कुल डाल देते हैं, a sin ω t माइनस k1x डाल दिया भैया y1 की वैल्यू। अब डाल दीजिए y2 की वैल्यू। तो a sin ω2t माइनस k2x। वाह भैया बहुत बढ़िया, दोनों की वैल्यू हमने डाल दिया। अब देखिए, a इसमें भी है और a आपका इसमें भी है, मतलब दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? a दिख रहा है। बाहर निकाल लीजिए। चलिए भैया, हमने बाहर भी निकाल लिया। अब साइन a ω1 लिखा जा भाई 1t माइनस k1x प्लस, इसमें से भाग गया घर छोड़ के, तो कौन बचा है? सिर्फ साइन ω2t माइनस k2x। बहुत बढ़िया, हमने ये भी कॉमन ले लिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक फॉर्मूला का हमें क्या करना है? यूज करना है। चलिए इसके एक फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला भैया? तो आइए बताते हैं। देखिए यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, साइन a प्लस साइन b। वाह बहुत बढ़िया फॉर्मूला लग रहा है, साइन साइन दोनों में नहीं, और a और b। तो चलिए भैया इसका फॉर्मूला ही बता दीजिए। तो देखिए 2 साइन a प्लस b और अपॉन में 2। देखिए 2 लिख दीजिए अपने मन से, ठीक। उसके बाद साइन, तो साइन लिख दीजिए और इससे दोनों एंगल को क्या करके प्लस से 2 कर दीजिए, इनटू कॉस a माइनस बी। अब दोनों एंगल को घटा के डिवाइड कर दीजिए 2 से। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखिए तो ज्यादा दिख रहा है। हाँ भैया, ए के जगह पे ये बैठा हुआ है और ए के जगह पे ये कुंडली मार के बैठा हुआ है। ए के जगह पे ये कुंडली मार के बैठा है इतना बड़ा आदमी, और बी के जगह पे ये इतना बड़ा कुंडली मार के बैठा हुआ है। कुंडली मार के बैठा है कि नहीं है? मतलब इसके जगह पे जाके बैठा हुआ है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो यहां से y इक्वल टू a, बहुत बढ़िया, साइन। अब देखिए फॉर्मूला लगाना है, तो साइन a और साइन b, तो क्या लगाओगे? 2, तो 2 लिख दिया। अब क्या लिखोगे? साइन, तो साइन लिख दिया। अब a प्लस b, तो a के जगह पे इतना वाला और इतना दोनों को प्लस कर दीजिए, तो ω1t माइनस k1x। अब क्या हो जाएगा भैया? उसका ही वैल्यू लिख दीजिए, ω2t माइनस क्या हो जाएगा? k2x। बहुत बढ़िया, तो बड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है, नहीं? देख के डर लग रहा होगा, लेकिन डरने की बात नहीं है।
डर गया सो मर गया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे कॉस दिख रहा है, कॉस, और उसके बाद क्या करोगे, ए और बी दोनों को माइनस कर दोगे। तो चलिए करते हैं, ओमेगा 1 टी माइनस k1 x और फिर माइनस ओमेगा 2 टी माइनस k2 x और अपॉन में 2, और ये हमारा पूरा ब्रैकेट हो गया क्लोज। ठीक है, क्लोज योर आइज। ठीक है, क्लोज हो गया ब्रैकेट, y इक्वल टू a, बहुत बढ़िया। अब ये 2 का 2, बहुत बढ़िया, साइन का साइन, तो रिपीट हो रहा है भाई। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे अपन थोड़ा सा ब्रेन का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ब्रेन। तो देखिए कैसे यूज करेंगे, ये ओमेगा वाला दिख रहा है और ये ओमेगा टर्म दिख रहा है, दोनों को आप एक साथ लिख लो, क्योंकि सेम जात वाला आदमी एक साथ होता है। तो यहाँ पे आप देख लो ओमेगा है, ये भी ओमेगा है भैया, तो दोनों को क्या करो आप एक साथ लिख लो। जैसे कैसे भैया, तो ये ओमेगा 1 और ये भी प्लस में है, तो ओमेगा 2 और भैया 2, नीचे में क्या आ जाएगा 2 और टी का टी। ठीक है भैया, अब के को भी एक साथ कर लो, एक्स बाहर निकाल दो, दोनों में है, और क्या बचेगा भैया k1 प्लस k2/2। ये प्लस कैसे हुआ, क्योंकि हमने माइनस एक्स कॉमन निकाला है, इसीलिए ये दोनों प्लस आ गया, इनटू कॉस का कॉस। अब बताओ भैया इधर, तो सेम जैसा इधर किया वैसे उधर कर दीजिए, बस माइनस में आ जाएगा। देखिए ओमेगा 1 ये माइनस में है, ओमेगा 2 तो माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 और यहां से आ जाएगा टी। ठीक, इनटू फिर क्या दिख रहा है, इंटू नहीं दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, और उसके बाद क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, और इधर हो जाएगा k1 माइनस k2/2, और ये अपना ब्रैकेट बंद। ठीक, अब थोड़ा सा इसको हम क्या कर देते हैं, बड़ा बड़ा वैल्यू दिख रहा है, इसको अजम्पशंस कर लेते हैं थोड़ा सा, जैसा कि आपने ग्रुप वेलोसिटी में किया था। क्या किया था भैया, कुछ याद नहीं आ रहा है, चलिए मैं याद दिलाता हूँ। W1 यानी सॉरी ओमेगा 1 ओमेगा 2 दोनों को जोड़ दोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा के इक्वल हो जाएगा, और ये k1 प्लस k2/2 किसके इक्वल हो जाएगा, k के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके करिए ये जो डिफरेंस है ओमेगा माइनस ओमेगा 2। एक बात बताइए, हमने आपको पीछे वाले वीडियो में बताया था कि जब भी आपको डिफरेंस फिजिक्स में जब भी दो चीजों का डिफरेंस निकालना हो तो उसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओमेगा माइनस ओमेगा 2 को क्या करोगे, डेल ओमेगा लिख दोगे, मतलब ओमेगा का डिफरेंस हमने निकाला है। उसके बाद अगर k1 माइनस k2 दिख रहा है उसके जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, तो डेल के मतलब k का डिफरेंस। ठीक है, चलिए अब इन सब वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। तो y इक्वल टू, बहुत बढ़िया, a का a, बहुत बढ़िया, 2 का 2, चलो भाई साइन का साइन लिख दिया। अब ये दिख रहा है आपको, हाँ सर दिख रहा है, ये देखो ये खतरनाक सा डेटा दिख रहा है, इसके जगह क्या पुट कर दोगे, ओमेगा, तो लिख दिया ओमेगा और t, और इसके जगह पे क्या पुट कर दोगे, kx। वाह, अब सिंपल आ गया नहीं, इनटू कॉस का कॉस। अब देखो इसके जगह पे आप सिर्फ इसके जगह पे क्या दिख रहा है, इसके जगह पे सिर्फ इसके जगह पे डेल ओमेगा, नीचे में 2 का 2, t का t माइनस, अब देखो इसके जगह पे क्या पुट कर दोगे, डेल के अपॉन में 2x। आ गया हमें तो समझ में यहाँ तक भैया बहुत अच्छे से। तो बताइए, हमने आपको पीछे वाले वीडियो में जो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का वीडियो बताया था, उसमें हमने जो ग्रुप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें हमने आपको बताया था ये अपना क्या होता है, तो ये अपना फेज वेलोसिटी होता है। क्या होता है भैया, तो अपना फेज वेलोसिटी होता है। और ये क्या होता है अपना भैया, तो ये अपना ग्रुप वेलोसिटी होता है। हमने आपको बताया था कि जो साइन है, ये जो अपना साइन कुंडली मार के बैठा है, ये फेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कॉस जो है वो ग्रुप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको जब ग्रुप वेलोसिटी का निकालना था तो आपने क्या किया था, इसको कांस्टेंट के इक्वल किया था, आप याद कीजिए। तो इस तरीके से इसमें भी हमें ग्रुप वेलोसिटी का यूज करके ही हाइजेनबर्ग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ग्रुप वेलोसिटी को लेंगे, फेज वेलोसिटी को छोड़ देंगे, समझ गए। तो चलिए करते हैं, थोड़ा लंबा डेरिवेशन है, इसमें खाना पीना भी खाते रहना पड़ेगा, समझे। चलिए तो क्या करेंगे, हम इसमें फेज वेलोसिटी को छोड़ देंगे, किसको लेके चलेंगे, ग्रुप वेलोसिटी को। ले लिए ग्रुप वेलोसिटी को, तो हम इसमें क्या किए थे, सिर्फ इस फेज को लिए थे। फेज वेलोसिटी में याद कीजिए, सॉरी ग्रुप वेलोसिटी वाले जो वीडियो में हमने ग्रुप वेलोसिटी निकालना आपको सिखाया था, उसमें बस आपने इस चीज को लिया था, कॉस को नहीं लिया था। लेकिन आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आपको ये पूरा ग्रुप वेलोसिटी लेना पड़ेगा। ले लेते हैं, चलिए कॉस ओमेगा डेल ओमेगा अपॉन 2, बहुत बढ़िया, टी बहुत बढ़िया, माइनस माइनस डेल के अपॉन 2, ठीक, एक्स का एक्स, ठीक है, पूरा उतर गया ना, हाँ,
पूरा छाप लिया, इसको आप 0 के इक्वल कर दो। बस आपने पीछे वाले ग्रुप वेलोसिटी में किसको इक्वल किया था, कांस्टेंट के। हम बार बार आपको पीछे पीछे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये डेरिवेशन पीछे से यूज किया जा रहा है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं पीछे से याद कीजिए, ताकि वो भी आपको रिकैप होते रहे और ये भी आपको याद होते रहे। ठीक है, चलिए वैसे तो आप होशियार में याद कर ही लोगे। ठीक, अब एक बात बताइए, कॉस का कॉस यहां से क्या दिख रहा है आपको, डेल ओमेगा अपॉन 2t माइनस डेल के अपॉन 2x। अच्छा, एक चीज आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, शायद आपको याद नहीं तो मैं याद करा दूं, cos थीटा इक्वल टू पाई बाई टू। पाई बाई टू मत लीजिए, ऐसे ले लीजिए, आप एक काम कीजिए 0। तो आपसे पूछा जाएगा भैया cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे भैया बड़ी सिंपल चीज है यार, cos थीटा इक्वल टू cos 90 होता है 0, cos से cos कट गया भैया, थीटा इक्वल टू 90। कैसे निकाल दिया भैया, इस साइड cos था भैया, हमने देख लिया कि cos में कितना डिग्री की वैल्यू 0 होता है, उसी तरीके से यहां भी cos है, तो आप क्या बताओगे cos कितने की वैल्यू 0 होती है, तो आप इसका ये तो आपको एक 90 डिग्री पे 0 होती है, पाई बाई 2 पे 0 होती है, लेकिन हमें ऐसा एंगल निकालना है जो सब पे 0 आते जाए। जैसे 2n स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हैं बाई बाई 2, ये जो डेटा है हर जगह अपना cos इसमें क्या आते जाएगा, 0 आते जाएगा। तो एक काम करिए, ऐसे लिख लीजिए इसको, cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अब देखिए सब लिख हो गया है। ठीक, अब देखिए cos cos सपोज कीजिए कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, डेल ओमेगा अपॉन 2t माइनस डेल के अपॉन 2x इक्वल टू, ये क्या बचा हमारे साइड, तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे से लग रहा है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, अब देखिए कि अब हमारा जो ये पहला इक्वेशन के लिए हम क्या निकालने जा रहे हैं, हमारा इक्वेशन के लिए ये फेज वेलोसिटी, सॉरी ग्रुप वेलोसिटी आया। हम क्या करते हैं इसमें, फॉर x1 हम x1 ले लेंगे यहाँ पे कि x1 के लिए क्या आएगा इक्वेशन, और फॉर x2 के लिए भी हमें दोनों पोजीशन पे क्या करना है, ग्रुप वेलोसिटी निकालना, क्योंकि हमारे पास दो वेव्स हैं। ठीक है, तो पहला हो जाएगा डेल ओमेगा अपॉन 2, टाइम तो वही रहेगा इंस्टेंट, हम पोजीशन को फाइंड करने जा रहे हैं, x मतलब हम पोजीशन को फाइंड करने जाएंगे, तो मोमेंटम क्या होगा, खत्म, मोमेंटम गलत निकल के आएगा, क्योंकि पोजीशन फाइंड करोगे तो मोमेंटम गलत आएगा, मोमेंटम फाइंड करोगे तो अपना क्या गलत आएगा, पोजीशन गलत आएगा। समझ गए, तो यहाँ पे x1 x2 का मतलब है कि हम जा रहे हैं पोजीशन को फाइंड करने। ठीक, तो हमने क्या किया, फॉर पोजीशन x1 पहले पोजीशन के लिए डेल के अपॉन 2 x1, कोई दिक्कत, इक्वल टू क्या कर दोगे, 2n प्लस 1 अपॉन पाई बाई 2। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से डेल ओमेगा अपॉन 2 t माइनस डेल के बाई 2 x2 दूसरे पोजीशन के लिए, और हमारा एंगल भी चेंज हो जाएगा, 2n प्लस क्या 1 नहीं, देखिए एंगल जो होगा ऑर्डर करके बढ़ाते जाओ, ऑर्डर करके, जैसे यहाँ पे पाई है, अगले में 3 पाई बाई 2, अगले में 5 पाई बाई 2, यानी इवन नंबर पे ऑड हमेशा 0 नहीं आता है। अगर आपको cos की वैल्यू 0 चाहिए तो आपको ऑड नंबर में बढ़ना होगा। पैटर्न कैसे बढ़ाना होगा, ऑड नंबर में, मतलब 2n प्लस 3 आ गया, बहुत बढ़िया, पाई बाई 2 का पाई बाई 2 हम तो जम जीत गए भाई। ठीक, इसको हमने लिख दिया समीकरण 2। यहां तक समझ में आया, आ गया ना। अब क्या करिए, इक्वेशन ये पहला में से दूसरे को माइनस कर दीजिए, यानी इस पहले में से दूसरे को माइनस करते हैं। चलिए करके दिखाते हैं आपको, बहुत झमेला वाला लग रहा है, बहुत इजी है, आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करोगे बार बार तो आपको आ जाएगा। ठीक, अब देखिए पहले और पहले में से दूसरे को घटाना, तो आप बताओगे LHS पार्ट, LHS के पार्ट साइड घटेगा और RHS के साइड घटेगा। तो चलिए पहले लिखिए इक्वेशन फर्स्ट, पहला इक्वेशन फर्स्ट, एक बार इक्वेशन फर्स्ट लिख दीजिए यहाँ पे, डेल ओमेगा टी, हाँ लिख दिया, माइनस डेल के अपॉन 2 और क्या हो जाएगा x1। बहुत बढ़िया भैया, आपने पहला इक्वेशन नोट कर लिया, माइनस लगाइए, माइनस लगा दिया। ठीक, अब इक्वेशन सेकेंड, दो टर्म है तो ब्रैकेट लगा लीजिए, क्योंकि साइन चेंज होगा, क्योंकि माइनस लगा है। अब डेल ओमेगा अपॉन 2t माइनस डेल के अपॉन 2x2 लगा लिया, अब इक्वल। अब इसी तरीके से RHS को घटाइए, तो क्या है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 माइनस 2n प्लस 3 पाई बाई 2। ठीक है, हमने LHS को LHS के साथ माइनस करा और RHS को RHS के साथ माइनस करा। आप देखिए डेल ओमेगा अपॉन 2t माइनस डेल के बाई 2x1 माइनस, हालत खराब कर देगा ये डेरिवेशन, हाँ मजा आ रहा है,
डेल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, बहुत बढ़िया, डेल के अपॉन 2x2, बहुत बढ़िया। अब एक चीज देखिए इसमें क्या दिखाई दे रहा है, दोनों में पाई बाई 2 दिख रहा है, बाहर खींच लीजिए इसको कॉलर पकड़ के, चल भाई बाहर आ जा, दोनों में बैठा हुआ कुंडली मार के बाहर आ गया बाहर, तो क्या बच गया इसके अंदर 2n प्लस 1 और इसके अंदर क्या बचा 2n प्लस 3। वाह मेरे बड़े भाई, ये भी हमने अच्छे से कॉमन भी निकाल लिया। अब देखिए कुछ कटने फटने वाला लग रहा है, हाँ ये मिल गया आपको, देखिए तो ये प्लस में है, कुछ नहीं इधर प्लस में है, और ये देखिए इधर किसमें दिख रहा है आपको माइनस में, ये दोनों टर्म आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचा आपके पास डेल के अपॉन 2x1 प्लस डेल के बाई 2x2 इक्वल टू पाई बाई 2। अब देखिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2n प्लस 1 माइनस गुना किया 2n प्लस माइनस गुना किया -3। वाह हाँ, यहाँ पे 2n का 2n भी मर गया, नहीं सब मर रहा है लास्ट में। फ्री फायर, हम तो फ्री फायर खेल रहे हैं इसमें, मैथों के साथ फ्री फायर। चलिए आप देखिए इसमें भी हमें ये फैक्टर और ये फैक्टर कॉमन दिख रहा है, पकड़ लीजिए इसको बाहर, डेल के बाई 2 बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा माइनस और x1 बचा, इसमें क्या बचा प्लस का x2 बचा। वाह बहुत बढ़िया, पाई बाई 2 का 2, इसमें क्या बचा, इसमें सिर्फ बचा प्लस का 1 और माइनस का 3, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे डेल के बाई 2 और इसको क्या लिख सकते हो आप x2 माइनस x1, क्योंकि प्लस वाला शुरू में लिख दिया, माइनस वाला बाद में लिख दिया, ठीक उसी तरीके से। अब पाई बाई 2 का 2, बहुत बढ़िया। अब देखिए प्लस माइनस है, क्या होता है प्लस माइनस, डिफरेंट साइन होता है तो माइनस होता है, सबको पता है, दुनिया को पता है, -2, ये 2 से 2 कट गया, बहुत बढ़िया। डेल के बाई 2 हाँ x2 माइनस x1 कर दिया, x2 माइनस x1 जब करते हो। एक बात बताइए, ये माइनस गुना होगा तो माइनस पाई नहीं हो जाएगा, सबको पता है माइनस पाई हो जाएगा, ठीक। अब एक काम करते हैं, इस माइनस पाई को नहीं अच्छा लग रहा, हटाना है, मन कर रहा है हमको हटाने का, तो क्या करेंगे इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालिए ना जल्दी से आप, माइनस देखिए कॉमन निकालिए इसमें से माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो हो जाएगा x1 माइनस x2, बहुत बढ़िया, माइनस पाई। अब देखिए ये माइनस माइनस मर गया, यानी कट के खत्म हो गया, तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है जरा बताइए। तो आप लिखोगे सर डेल के बचा अपॉन 2 और x1 माइनस x2 और इस साइड क्या बचा पाई बचा, ठीक। अब देखो ये डेल के बाई 2 का 2, किसी भी चीज को डिफरेंस को हमने बताया था, कोई भी चीज का जब आप डिफरेंस निकालते हो तो उसके लिए फिजिक्स में क्या यूज करते हो डेल, तो डेल और किसका डिफरेंस है x का, तो डेल x इक्वल टू पाई, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको, यहां तक आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पाई को हटाने के लिए कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, तो क्या दिमाग लगाते हैं, तो एक काम करते हैं अपन, के का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई बाई लेम्डा, ये तो हम जानते हैं बहुत अच्छा से, प्रोपोगेशन कांस्टेंट बराबर 2 पाई बाई लेम्डा, पहले चैप्टर से आप रटते आ रहे हैं सर, कितनी बार 1000 बार आप फॉर्मूला बता चुके हो, फिर भी आप कहते हो अरे सर याद नहीं है, अरे आपको याद हो गया होगा, ठीक। देखिए यहां से क्या करेंगे, अब के का के रहने दो, बहुत बढ़िया, 2 पाई बाई लेम्डा। अब लेम्डा बराबर फिर आपको पूछूंगा मैं फॉर्मूला से, कहोगे सर क्या मजाक करते रहते हो, लेम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपॉन p, पता है कि नहीं पता है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पता है कि नहीं पता है आपको, बिल्कुल पता होगा, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से हमने क्या कर लिया, लेम्डा इक्वल टू हमें पता है क्या होता है h अपॉन p, तो आप क्या करोगे लेम्डा की जगह पे h अपॉन p डाल दोगे। बड़ा अजीब आ गया, खतरनाक चीज नहीं, तो इसको आप क्या करो के करके, अब आपको पता है जब डिवाइड में आता है तो उसको हम ऊपर ले आते हैं, तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है, तो 2 पाई का 2 पाई और ये p ऊपर भाग जाएगा कूद के, और ये छपना नीचे दब गया बेचारा, ठीक। और k का वैल्यू क्या आ गया 2 पाई इंटू p अपॉन h। सर इतना मुंडन इसका क्यों कर रहे हो, देखिए मैं बताता हूँ क्यों कर रहे हैं। अब दोनों साइड डेल लगाइए ना, ज्यादा सा लग गया डेल, लग गया ना डेल। अब ये देखिए डेल के इक्वल टू 2 पाई डेल पी अपॉन एच, इसके लिए हमने करा था इतना मुंडन इसका, डेल की वैल्यू हमें निकल के सामने आ जाए और इस डेल के जगह पे हम इतना वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि भाई हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता क्या है कि मोमेंटम और पोजीशन के प्रोडक्ट क्या होता है, उसका ऑर्डर h/2 पाई, यानी जब आप मोमेंटम
मोमेंटम डेल पी और जो अपना पोजीशन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो किसके ऑर्डर पे आएगा, 2 पाई बाई एच के इक्वल आएगा। इसी को आप h कट बाई 2 भी लिख सकते हो, ऐसा आएगा। तो हमें पोजीशन चाहिए था कि नहीं चाहिए था, पोजीशन तो हमें पता था, इसमें इस इक्वेशन में है, मोमेंटम गायब था, तो मोमेंटम लाने के लिए हमने इतना खिचड़ी पकाया। आया समझ में? ठीक, अब चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, इस चीज की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये थोड़ा सा यहां कर दूंगा आपका, हाँ यहाँ पे हो जाएगा अपना काम। तो डेल के देखिए कितना है, 2 पाई बाई एच इंटू डेल पी, और नीचे में क्या दिखाई दे रहा है इसके, 2, बहुत बढ़िया, ठीक, और इंटू डेल एक्स इक्वल टू पाई, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं ना, इस 2 को उधर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई साहब, 2 पाई बाई एच, बहुत बढ़िया, इंटू डेल एक्स इक्वल टू 2 पाई। ये 2 जो था भाग गया उधर, ठीक, भाग गया उधर। अब क्या कह सकते हैं हम, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है क्या, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, चेक कीजिए। नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। इस 2 से 2 मर जाएगा और पाई से पाई भी मर जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, डेल एक्स डेल पी इंटू डेल एक्स इक्वल टू, ये एच उधर चला जाएगा, एच। तो ये क्या दिख रहा है आपको, डेल एक्स इंटू डेल पी जो है एच के इक्वल आ रहा है, पूरी तरीके से इक्वल नहीं होगा। डेल एक्स इंटू डेल पी ये हमारा नियरली इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, नियरली इक्वल लिखना आप, एच के। नियरली इक्वल किसके होगा, एच के। नियरली इक्वल किसके होगा, एच के। और इस एच के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, एच कट बाई 2। इसके बाद आप क्या लिख देना, एक लाइन और, डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल टू, अगर लिखना है तो एच बाई 2। यही हमारा क्या आ गया भैया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आई होप आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंदी है, अगर आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करते हो तो आपको 100% आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। बस आपको इसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करो 2 से 3 बार, बस आपको 100% ये आ ही जाएगा, ठीक। और चलिए ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।